तो हेलो ट्रेडर्स, आज हम बिल्कुल ही सिंपल वे में समझने वाले हैं कि आईसीटी और एसएमसी के इस एमएसएस मॉड्यूल से हमें 2026 के मई मंथ में कितने सारे ट्रेड्स मिले हैं और हम किन किन ट्रेड को एग्जीक्यूट करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं और क्या एक्चुअल में एससीटी और एसएमसी वर्क करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुका होगा कि दिस मंथ हमें आईसीटी और एसएमसी के एमएसएस मॉड्यूल से लगभग 110% का रिटर्न देखने को मिला है। उस 110% के सारे ट्रेड को हम धीरे धीरे ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि किस ट्रेड में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना था और क्या हमें एक्चुअल में वो ट्रेड लेने चाहिए थे या नहीं। इस हम सारे कॉन्सेप्ट को और सारे ट्रेड को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो चलिए हम सिंपली अपने चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट हमने वीकली टाइम फ्रेम का, जैसे कि मैं 1 वीक का ला देता हूँ, सॉरी, ये मैंने 1 वीक का चार्ट ओपन किया है। मैं 1 डे का चार्ट ओपन कर देता हूँ। 1 डे का चार्ट मैंने सिंपली ओपन किया और हमारा सबसे पहले हम जो 1 मई 2026 के 1 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि 1 मई से हमें कौन सा ट्रेड मिला है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मंथ, जो फर्स्ट मई है, ये देखो फर्स्ट मई है, उसमें मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तो फर्स्ट मई में वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इस दिन के स्टार्ट से हमें जो लेफ़्ट साइड वाला चार्ट बना है उसको भूल जाना है। यहाँ से हमें कौन कौन से ट्रेड लेने चाहिए थे और क्या क्या अप्रोच हमें रखनी चाहिए थी। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले है ये हमारा 1 डे का चार्ट है। अब 1 डे के चार्ट में हमें सिंपली सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। जब भी एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा डेली बायस क्या है। तो सबसे पहले जब हम इस फर्स्ट मई मंथ में थे तो हमारा डेली बायस क्या था। जो ये वाली जो हैमर कैंडल बनी है, उससे पहले वाली ग्रीन कैंडल बस बनी थी फर्स्ट मई को जब हम स्टार्ट करते तब। तो हमें क्या अप्रोच रखने चाहिए थे कि फर्स्ट मई को हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। हम सबसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम पर जाते हैं और हम देखते हैं कि ये वाला वर्टिकल लाइन हमारा फर्स्ट मंथ। तो हमें कुछ सिंपली दिख नहीं रहा है यहाँ पर कि हमें बस ये दिख रहा है कि जो जो वीकली है ये वाला लास्ट पीओआई से है, ये वाला जो लास्ट पीओआई है वहाँ से ऊपर गया है और लगभग जो ये वाला एफईजी है, जो ये एफईजी है वहाँ पर मार्केट ऑलरेडी टैप कर चुका है। लेकिन हमें फर्स्ट मई से यहाँ पर कुछ स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे अपना डेली टाइम फ्रेम पे। मैं ये सब ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए चार्ट सिंपल से सिंपल रहे, ज़्यादा कुछ चार्ट में गड़बड़ी ना हो। तो हम सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और हम सिंपली देखते हैं कि हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम इससे पहले इधर इस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। उतना ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक देखने से कुछ मतलब नहीं है और ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक देखे हैं तो हम यहाँ पर एक सिंपली ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी बना हुआ है जिसमें से एफईजी में ऑलरेडी मार्केट टैप कर चुका है, ठीक है। और ऑलरेडी मार्केट टैप कर चुका है तो हम दिस मंथ यहाँ पर थे और वो उधर एक ओबी बचा था और लगभग ब्रेक अवे गैप बचा था। तो मैं ये ओबी और ब्रेक अवे गैप को मैं रिफाइन करके रख देता हूँ, ठीक है। ये मतलब हमारा फाइनल टारगेट ये था कि इधर जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो फर्स्ट डे था उसमें क्या हमारा सिंपली लॉजिक था। हमें इस लेग में सिंपल सी एक पीओआई दिख रही है। जो पीओआई होती है हमारी ये ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल के ये इनसाइड बार हो गया। ये जो है इन्वर्टेड हैमर बना है वो ग्रीन कैंडल हो गया और नीचे ये देखो एफईजी है। तो हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं और साथ में एफईजी को भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मार्क करने के बाद हम सिंपली चले जाते हैं अपना 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम स्विच करते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट हमें यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। ये सिंपली एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर से मार्केट नीचे आ चुका है। इस लेग में जो 1 डे का टाइम फ्रेम पर देखो, 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर हमें 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो सिंपली हमें ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इसे हम रिफाइन करेंगे कहाँ तक मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है देखो, और ये एफईजीज है,
ये वाली एफ है वो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसमें आपको एक रिजेक्शन ब्लॉक भी दिख रहा होगा जिसे मैं मार्क कर देता हूँ, इसी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे मार्क कर देता हूँ। चलो मैं एक अलग लेता हूँ और ये रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करता हूँ। ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। मार्केट एग्जैक्ट आप देख रहे हैं इस ओबी के अंदर, इस जो 4 आवर का जो ओबी है, जो ये 4 आवर का, मैं रिजेक्शन ब्लॉक को एक कलर दे देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ। चलो ये जो 4 आवर का रिजेक्शन ब्लॉक है, इस 4 आवर के रिजेक्शन ब्लॉक में ये एक ओबी था, ठीक है। तो ओबी के अंदर 4 आवर का रिजेक्शन ब्लॉक है, तो हम 4 आवर के रिजेक्शन ब्लॉक को इम्पोर्टेंट मानेंगे। तो हमारा पहला ये ओबी हम हटा देते हैं और हमारा ये पहला ट्रेड यहाँ से, अब हमें पता था कि हम डेली टाइम फ्रेम पर हमारा टारगेट देखते हैं, तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पर टारगेट हम डिसाइड करते हैं। तो हमारा डेली यहाँ से जब ओबी से निकलेगा तो मार्केट लिक्विडिटी पर जाता है, लिक्विडिटी पर जाता है तो हमारा लिक्विडिटी कौन सा है, ये है लिक्विडिटी, ठीक है। अब हम सिंपली 4 आवर से 4 आवर में स्विच करते हैं। 4 आवर में हमने रिजेक्शन ब्लॉक देख लिया, 4 आवर में रिजेक्शन ब्लॉक के हम अब डायरेक्ट 15 मिनट में जाते हैं, ठीक है। हमें डायरेक्ट 15 मिनट में जाकर सिंपली क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड उसके बाद हमें एक सिंपली सी एंट्री देखनी है, ठीक है। उससे पहले जो एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे जो हम ट्रू डे ओपन वाला यूज़ करते हैं, उसमें हमें शुरू में ही एक ट्रेड मिलता है। जो हम आईसीटी का जो ट्रू डे ओपन है उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि मार्केट ओपन हुआ, हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई लगाया, लेकिन हाई नहीं क्रॉस कर पाया और यहाँ पर एक एमएसएस दे दिया, ठीक है। ये एमएसएस दे दिया, ठीक, मार्केट यहाँ पर एमएसएस दे दिया। और सिंपल हमें एमएसएस के बाद क्या देखना है, हमें एमएसएस के बाद एक एंट्री देखनी है और और पीछे तरफ हमें देखना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मार्केट हमारा ये लिक्विडिटी है, लेकिन हमने अभी 1 आवर में जाके 1 आवर में स्विच करके अपना एक ओबी और मार्क कर सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये 4 आवर में भी ओबी हो सकता है। मैं 4 आवर में सबसे पहले स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। 4 आवर में सबसे पहले स्विच करने के बाद, रुको एक सेकंड ना, 4 आवर में मैंने पहले स्विच कर लिया। अब देख रहे हो 4 आवर में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, 4 आवर में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन हम इसी को जब हम 1 आवर में स्विच करके जब हम इसको रिफाइन करेंगे तो ये और छोटा निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटा निकलेगा। ये देखो अपना निकल गया ये एक ओबी निकल गया और ये एक एफईजी निकल गया, लेकिन ये पीछे एक ऑर्डर फ्लो है। ये हम ऑर्डर फ्लो का मेन थ्रेशोल्ड मार्क कर लेते हैं। ऑर्डर फ्लो का मेन थ्रेशोल्ड फिप से मार्क कर लेते हैं। देखो फिप का 50% एरिया इस हम तो फिप का 50% एरिया ही मार्क करते हैं, ठीक है। हम इस ओबी को ही, देखो फिप का 50% एरिया इस ओबी के 50% एरिया में आ रहा है, ठीक है। ये ओबी का जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक का 50% एरिया, इसमें जो लाइन आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ और देखो ये ओबी का 50% एरिया है। तो हम सिंपली 15 मिनट में जूम करते हैं और हमें जो एमएसएस वाली एंट्री मिली है, हम उसको सबसे पहला हमारा ट्रेड यही बनता है। और देखना गाइस, ये हमारा पहला ही ट्रेड हमें कितने, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन से हमें क्या रिजल्ट देगा। मार्केट में ये एमएसएस किया, देखो यहाँ पर से एमएसएस कर दिया मार्केट में, ये पुल बैक लिया, पुल बैक पे एक वो क्या बनाया, ओबी बनाया। देखो मार्केट पे पुल बैक पे एक ओबी बना हुआ है, देखो ओबी बना, और ओबी पर रिजेक्शन भी मिला है। मैं ओबी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं बनाना है चार्ट को। अब हमें डायरेक्ट सिंपल से इस रिजेक्शन ब्लॉक से एक ट्रेड लेना था, रिजेक्शन कैंडल से एक ट्रेड लेना था। और हमें सिंपली इसका जो स्टॉप लॉस है, हम यहाँ पर 50% इस कैंडल के हाई पे रख सकते हैं, और कैंडल के हाई पे रख सकते हैं, एक मिनट ना गाइस,
और हाँ, सॉरी कैंडल पे हाई पर ये हो गया और हमारा सिंपली टारगेट हो जाता ये 50% ये अपना जो ओबी का 50% एरिया। बस अभी हमें इससे ऊपर नीचे कुछ देखना नहीं था, हम इसका जस्ट ये पार्ट लेते लास्ट और हमारे 1:10 का यहाँ पर एक ट्रेड मिल जाता। अब हमारा सेकंड ट्रेड कहाँ पर बनता है? यह हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया जिसका टीपी हमें यहाँ पर टोटली मिल गया। अब हमारा एक था मार्केट को तो 1 डे के टाइम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मार्केट को तो लास्टली ये पता है हमें कि ये वाला लिक्विडिटी लेना है। हमें तो लास्टली पता है कि ये वाला हमारा लिक्विडिटी ग्रैप होने वाला है या फिर लिक्विडिटी देने वाली है। अब हम मार्केट में हमें ये भी देखा है ये वाली लिक्विडिटीज़ बना चुकी है, सेल साइड लिक्विडिटी बना चुकी है और यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक है। तो हम इस रिजेक्शन ब्लॉक तक जाने के लिए हम एक और ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो मैं 15 मिनट में स्विच करके आपको बताता हूँ। और एग्जैक्ट मार्केट में देखो ये सारे ट्रेड हायर टाइम फ्रेम पे जाके हायर टाइम फ्रेम के ओबी पे एमएसएस के अकॉर्डिंग ही मिला है। मैं आपको ये ट्रेड ब्रेकडाउन इसलिए ही दे रहा हूँ और मैंने ये सारे ट्रेड कैप्चर किए हुए हैं पर्सनली, ठीक है। अब देखो मार्केट ने, मैं इसको थोड़ा साइड कर दूँ, साइड कर देता हूँ मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट ट्रेड हो चुका था। अब मार्केट में सिंपली यहाँ पर सिर्फ ऊपर जाने वाला है, हमें पता है। ये मार्केट में ये एमएसएस करता है, ठीक है, ये एमएसएस करता है। सॉरी बट वो अच्छा सा क्लिक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एक ओबी बना दिया, मैं इस ओबी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस ओबी से हमें ऊपर तो जाना ही है, ठीक है। मैं यहाँ 15 मिनट का एक ओबी बनाऊँगा, ठीक है। 5 मिनट में यहाँ पर ओबी है, 15 मिनट में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और ये ओबी है, ठीक है, ये ओबी है। 15 मिनट के इस ओबी से हमें सिंपली एक ट्रेड लेना था इस रिजेक्शन वाले कैंडल से। और इस रिजेक्शन वाले कैंडल से हमें देखो चांस तो हर किसी को लेना ही है। इस वाले लिक्विडिटी पर हम रखते ये, ठीक है, और हमारा सीधा टारगेट होता ये। मैं इसलिए यहाँ पर 50% एरिया में इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि हमारे नीचे एफईजी है। ये जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक निकला है वो ऑलरेडी 50% पे था, इसलिए मैं सिर्फ रिजेक्शन ब्लॉक के पीक पे ही ले जा रहा हूँ। देखो तो हमारा 1 मई को ही 9 AM यानी कि सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से 9 AM को आपको 1:10 की ट्रेड मिली। जस्ट 1:10 का ट्रेड एंड हुआ, अपने 1:14 की ट्रेड के लिए हम यहाँ तक अब चले गया। और ये ट्रेड हमें मिलता है 4:30 बजे, जो कि लंदन सेशन के शायद क्लोजिंग के टाइम पे था। और ये हमें 4:30 बजे से हमें लगभग 7:30 बजे तक यानी कि 3 घंटे में ही हमें 1:14 का ट्रेड देखने को मिल जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हम जानते हैं कि हमारा लिक्विडिटी होने वाला है, लेने वाली है मार्केट। तो हम सिंपली ये कर सकते हैं ना कि हम यहाँ से हम नीचे के लिए जाएं, तो हमें सबसे पहले उसके लिए एमएसएस देखना होगा, ठीक है। हम एमएसएस देखेंगे, हम एमएसएस के बाद ओबी देखेंगे और लास्टली इंटर करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में इस एमएसएस के लिए यहाँ पर जो एमएसएस पॉइंट है, इसका एमएसएस पॉइंट काफ़ी दूर था। मार्केट में बहुत तरह के एमएसएस होते हैं और एमएसएस पॉइंट जब दूर होता है तो हम CISD से एंट्री लेते हैं या फिर किसी चीज़ से एंट्री लेते हैं या फिर लोअर लो से एंट्री लेते हैं। जब मार्केट कंफर्म हो कि मार्केट लिक्विडिटी हंट करने जाएगा तो मार्केट देखो एक लोअर लो बनाते आ रहा है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ठीक है। अब बस ये पाथ हो गया,
अब हमें पता है कि लोअर और लोअर हाई बन रहा है, मार्केट आईडीएम पर आएगा और मार्केट एग्जैक्टली हमारे टारगेट पर जाना तय है, तो हम सिंपली ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि हमारा ये एक रिजेक्शन ब्लॉक मिल रहा है, रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर ये एक ओबी मिल रहा है, ठीक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर एक ओबी मिल रहा है, तो हम इस ओबी से डायरेक्ट एक ट्रेड उठा सकते थे। ये देखो, कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, हम सिर्फ ओबी से सीधा हम लिक्विडिटी से ओबी हम सीधा सिंपली जा रहे हैं। सॉरी फॉर द गाइस, बैक करते हैं इसको और मैं एग्जैक्ट आपको मार्क करके बताता हूँ। देखो ये रिजेक्शन कैंडल, आपको कैंडल कंफर्मेशन पर ही ट्रेड लेना है ना। यहाँ पर वो आईडीएम पे आया, आईडीएम के आने के बाद यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल लिया, रिजेक्शन कैंडल के लास्ट पर हम एक अपना एसएल डालते हैं और पूरा। अब तो हमें इधर 4 आवर पे टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ, कोई वो भी बचा हुआ नहीं है जिस पे हमें रिजेक्शन मिल सकता है। देखो आपको इस लेग में या इस लेग में कुछ ओबी दिख रहा है, ये वाला जो ओबी दिख रहा है उससे तो मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस ब्लॉक तक चले गए हैं। अब वहाँ से सीधा हमें ये लिक्विडिटी तक देखने को मिलेगा और लिक्विडिटी तक देखो गाइस, वो लगभग 1:10 पर 1:10 का इसका रिवॉर्ड देखने को मिला है, 1:10 का रिस्क। अब आपको मैं बता दूं कि हमारा फर्स्ट 3 ट्रेड में ही, फर्स्ट ट्रेड 1 मई को, सेकेंड ट्रेड ही 1 मई को और थर्ड ट्रेड जो हमें लास्टली 4 AM को 4 यहाँ पर जो सैटरडे संडे था उसको छोड़ दिया, 1 मई, 2 एंड 3 मई को, 4 मई को जब हमारा स्टार्ट ओपन हुआ और इस लास्टली जो ट्रू डे ओपन वाला भी मार्केट कॉन्सेप्ट यूज़ किया। देखो 3:30 बजे 3:30 बजे मार्केट ओपन होता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ये वाला मैसेज कर देता है। अब यहाँ से भी जो ये वाला ओबी बना, यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मैं यहाँ से ट्रेड लेना कंफर्म करता हूँ क्योंकि मुझे पता था, मुझे इस पर नज़र रखनी थी क्योंकि ये रिजेक्शन ब्लॉक से नीचे आने वाला है, तो मैं यहाँ पर था कि यहाँ पर जाने वाला है। अब हमें ये हमारे सारे ट्रेड 1 मई से 4 मई तक के सारे ये 3 ट्रेड हमें कंफर्म हो चुके हैं और ये तीनों ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड में 1:10, सेकेंड ट्रेड में 1:14, थर्ड ट्रेड में 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें सिंपली हमारा लिक्विडिटी हंट हो गया है। लिक्विडिटी हंट होने के बाद हम सीधा क्या कैप्चर करते हैं, लिक्विडिटी हंट होने के बाद सीधा हम डायरेक्ट और जाएंगे कि हमें ओबी मिलना चाहिए या फिर और कुछ मिलना चाहिए। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक यूज़ हो चुका है, तो हम ये इसे इस ओबी में डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक ओबी बचा था, ठीक है। और हमारा लास्टली जो मेन टारगेट था ये वाला ओबी था, तो मार्केट को तो ऊपर जाना था, ये तय था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी हंट हो चुकी थी, तो हम फिर से हम 15 मिनट के टाइम पर जाते हैं क्योंकि 14 मिनट का जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट है। लिक्विडिटी हंट हो चुका है, लिक्विडिटी हंट होने के बाद हमें इस वाले ओबी तक जाना है जो, और हमारा जो पहला जो हमारा जो हर्डल है वो ये वाला ओबी हो सकता है, तो हमारा वो टारगेट भी वही होगा लिक्विडिटी के बाद। अब लिक्विडिटी के बाद सिंपल थी हमारी एक, फिर से हमें एमएसएस देखना था, ठीक है, फिर से हमें एमएसएस देखना, तो हमें एमएसएस कहाँ मिला, मैं आपको यहाँ पर 2 ट्रेड बताऊँगा, एक 2 डे ओपन वाला ट्रेड बताऊँगा और एक एमएसएस वाला ट्रेड बताऊँगा। हमारा जो मेन एमएसएस पॉइंट था वो यहाँ था, जो यहाँ पर कंफर्म होता है एमएसएस, ठीक है, यहाँ पर कंफर्म होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमारा 3:30 बजे ओपन मार्केट हुआ 5 मई को, ये देखो 3:30 बजे मार्केट ओपन होता है और यहाँ पर से कॉन्सेप्ट यूज़ करता है मार्केट स्ट्रक्चर से, देन लास्टली पीओआई। कौन सा पीओआई आपको दिख रहा है मार्केट में, ये लास्ट पीओआई आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। लास्टली मार्केट में यहाँ पर एक 15 मिनट का एक पीओआई, आप 5 मिनट में जाते हैं और यहाँ पर से एक एंट्री बनाते हैं रिजेक्शन कैंडल पर, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल पर एंट्री बनाते हैं। आपका एसएल होता है ये ऑर्डर ब्लॉक का नीचे, कुछ 1-2 पॉइंट आप बफर दे देते हैं क्योंकि स्प्रेड चलते रहता है तो स्पाइक में ही निकल जाता है कई बार। और अपना
मे बी ये सारा शायद थोड़ा नीचे हो गया। हाँ, और अपना फुल टारगेट होता वो ओबी 4 आवर का ओबी, तो हम डायरेक्ट 4 आवर के ओबी पर ही अपना टारगेट सेट करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम देखते हैं कि हम अपना जो टारगेट है कहाँ तक डिसाइड कर सकते हैं। देखो मैं बताया था रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन जो ब्लॉक बना था वो अब हट चुका था, वहाँ से हर्डल निकल चुका था, तो हम डायरेक्ट 4 आवर के ओबी के मेन थ्रेशोल्ड में चले जाते हैं। देखो अपना क्या बना, कितना रेशियो का ट्रेड बना, जरा देखो। सिर्फ कौन सा यूज़ करके, ट्रू डे ओपन यूज़ करके, जो एसएमसी का एमएसएस वाला ही कॉन्सेप्ट है। मैं 15 मिनट में फिर से स्विच करता हूँ, और यही नहीं, अभी और रुकिए, मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। जो पहला जो हमें 3 AM एमएसएस वाला ट्रू डे ओपन वाला तो मिल गया, लेकिन जो हमें जो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो मेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया वो वाला कहाँ था। अब देखो इस लेग में आपको कुछ पीएम नहीं दिखेगा, ये रेड कैंडल के अंदर हो गया, यहाँ पर कोई पीएम नहीं, और ये जो एफईजी था उसको लेके मार्केट निकल चुका था। अब मार्केट में सिर्फ एक ही एफईजी बचा था और एक ही ऑर्डर ब्लॉक बचा था, जो कि ये था। ठीक है, मैं इसको एफईजी भी मार्क कर देता हूँ। मार्केट, ये देखो, सॉरी गाइस, ये एफईजी और ओबी हो गया। एफईजी ओबी के बाद आने के बाद हमें अब तो 15 मिनट का है, हमें एमएसएस मिल चुका है। हम डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ये वाली ग्रीन कैंडल पर। मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। डायरेक्ट ये वाली ग्रीन कैंडल पर हमारी एंट्री बनती, हमारा एसएल बनता है इस ओबी के जस्ट नीचे, और हमारा जो ओबी के जस्ट नीचे बनता है या ओबी के जस्ट मेन थ्रेशोल्ड पे बनता, क्योंकि हमें अब पता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट कर रहा है, 3 AM वाला सपोर्ट कर रहा है, और स्ट्रक्चर भी सपोर्ट कर रहा है। तो चलो, आप अगर बिगिनर हो तो आप ले लेते इसको इस यहाँ पर, ठीक है, फिर भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। मे बी 1 सेकेंड प्लीज़। देखो ये मेन थ्रेशोल्ड पर हो गया। अब देखो 1:16 का ट्रेड, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेड था जो आपको एसएल रखना था। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है, और इस हैमर कैंडल के आप जस्ट नीचे या फिर इस मेन थ्रेशोल्ड पे रखते हैं, आपको 1:25 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। जस्ट कितने दिनों में, ये 6 मई चल रहा है गाइस, 6 मई को 4 AM को आपको ये ट्रेड देखने को मिला है। ठीक है, और देखो जस्ट मैं 4 आवर के चार्ट पर एंटर करके दिखाता हूँ। अभी मई ख़त्म नहीं हुआ है, और मई ने ख़त्म नहीं होने से पहले फर्स्ट वीक में ही, देन फर्स्ट मई देन सेकेंड मई को वो था फर्स्ट मई को ही 2 ही ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड 10, 1:10, 1:14, 9.98, 1:13, 1:25, अपना 6 मई तक 1:25 तक अपने को ट्रेड मिल चुका है। ठीक है, तो मुझे लगती है वीडियो यहीं पर बहुत लंबी चली जा रही है, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। और जैसे कि हमें देखने को मिला है कि फर्स्ट वीक में ही शायद 6 मई के बाद अपना 7 मई और 8 मई बस बचा है, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ है। देखो 4 आवर में देख रहे हैं आपको, यहाँ पर हमें ओबी देखने को नहीं मिल रहा है, इधर भी कुछ ओबी देखने को नहीं मिल रहा है, बस ये ओबी था जिसका लिक्विडिटी ये ले रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी चले जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखो हम यहीं पर थे, और हमारा ये एक था 4 आवर का ओबी था, इसकी लिक्विडिटी ये थी। ठीक है, ये हमारी ये लिक्विडिटी कंप्लीट हो चुकी थी, हमें ये लिक्विडिटी हमारी ओबी की लिक्विडिटी बची थी, तो ओबी की लिक्विडिटी होगी। ठीक है, ये ओबी की लिक्विडिटी, और ये कौन मई को मैं 4 ओवर के चार्ट पे जाता हूँ क्योंकि ये क्लियर होगा थोड़ा। देखो यहाँ पर ये पूरे फेज़ में सिर्फ कंसोलिडेशन किया है, लेकिन इस कंसोलिडेशन फेज़ में मैं आपको ट्रेड दूंगा, बड़े ट्रेड मिलेंगे आपको। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये डिस्कस करूँगा कि
हम 8 मई से, क्योंकि ये अब 6 मई हो गया, 6 मई ख़त्म, 7 मई, 8 मई, उस मंडे से लगभग 8 मई से मैं स्टार्ट करूँगा कि 8 मई से हमें और अभी चल रहा है लगभग 27 मई, कौन कौन से ट्रेड हमें देखने को मिले हैं और क्या उसका रिटर्न देखने को मिला है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें 1 मई से 6 मई तक कितने ट्रेड मिले। जस्ट 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 ट्रेड में आपको कितने रिटर्न देखने को मिले, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह एनालिसिस पाने के लिए और हर मंथ इस तरह एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना कि नेक्स्ट पार्ट में हमें कौन कौन सा ट्रेड मिला है। जो 8 मई से हमें 27 मई तक कौन कौन से ट्रेड देखने को मिले हैं, मैं इन सारे ट्रेड को आपको डिस्कस करूँगा। मैंने पहले ही ये सब बता चुका है कि कौन कौन से ट्रेड आपको मिलेंगे, कौन कौन से ट्रेड नहीं मिलेंगे। आपको जस्ट पेशेंस की ज़रूरत है गाइज, और आप इस पेशेंस से कितने कितने अच्छे ट्रेड निकाल सकते हो। मैंने कई हज़ारों ट्रेडर देखे हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न निकालते हैं, आई नो, बट आप जस्ट पेशेंस का वेट करके 1:10, 1:14, देखो 1:14, 1:9.98, 1:30, 1:25, ऐसा आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। मैंने देखा है कि कई स्कैल्पर ट्रेडर्स 5K के अकाउंट से $500 बनाते हैं, $1000 बनाते हैं। आपको जस्ट 1% के रिस्क पे आप जो ये वाला जो 6 मई वाला 5 मई वाला ट्रेड है, 5 मई 4 मई वाला ट्रेड है, आप ले लेते 1% रिस्क से, तो आप कितना परसेंट, 30% आप अपना गेन कर सकते थे ओनली। और आपने बताना कि 1 मई से 6 मई तक जो हमने ट्रेड डिस्कस किए हैं, जो ब्रेक डाउन दिया है ट्रेड का, मैंने हर एक MSSOB को डिक्लेयर किया है कि हमें किस तरह से MSSOB से हमें ये सारे ट्रेड्स मिले हैं, ये सारे ट्रेड हमने डिस्कस किए। और आपको क्या डाउट्स है, क्या डाउट्स नहीं है, मैंने क्या एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया, आप सब कमेंट में ज़रूर पूछना मुझे, मैं हर एक चीज़ का आपको ब्रेक डाउन दूँगा। और ये सारे ट्रेड कितने परसेंट आपको रिटर्न देखने को मिला है, ये आप ज़रूर बताना। और क्या आप एक SMC ट्रेडर हैं, और क्या आप SMC ट्रेडर होने के बावजूद क्या ये सारे ट्रेड आपने लिए हैं, ये ज़रूर मेरे को पिन कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और चलिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, और इस तरह के सारे ब्रेकडाउन